दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 7th पेपर से मैकाले का विवरण पत्र 1835 को देखेंगे। यह लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के प्रश्नों के लिए है। इससे दोनों तरह का प्रश्न आप लघु और दीर्घ उत्तरीय दोनों तरह का प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं मैकाले का विवरण पत्र 1835 को। इस विवरण पत्र में देखेंगे मैकाले का भारत आगमन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैकाले का तर्क, विवरण की स्वीकृति, भारतीय शिक्षा पर मैकाले का जो विवरण दिया था उसका प्रभाव को। तो मैकाले का जो भारत आया था उसको देखें। सबसे पहले तो भारत आया तभी तो विवरण देगा। तो 1813 के आज्ञा पत्र के बाद जब प्राच्य पश्चात विवाद चल रहा था उसी समय लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में आया था। लॉर्ड मैकाले जो आया था गवर्नर जनरल के काउंसिल के कानून का वह सदस्य बनकर आया था। वह कुशल वक्ता था। लॉर्ड मैकाले जो था कुशल वक्ता था, महान कूटनीतिज्ञ भी था। उसमें यूरोपीय श्रेष्ठता तथा जातीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह मैकाले जो था अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था, अंग्रेजी साहित्य का वह भक्त था। अब लॉर्ड मैकाले के साथ विलियम बेंटिक ने क्या किया उसको देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि उस समय जो वह विलियम बेंटिक उस समय का गवर्नर जनरल था। तो विलियम बेंटिक ने क्या किया, उसको विश्वास था कि जो यह 1813 का जो आज्ञा पत्र का जो विवाद चल रहा है उस विवाद को मैकाले जैसे प्रकांड विद्वान ही इसको समाप्त कर सकता है। इस विचार से बेंटिक ने क्या किया, मैकाले से 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपये की धनराशि को व्यय करने और अन्य विवाद जो मामला था उस विषयों के लिए कानूनी सलाह मांगी। मैकाले विलियम बेंटिक ने कहा कि जो 1813 का जो यह विवरण पत्र है, 1813 का जो आज्ञा पत्र है उसमें जो यह विवाद छिड़ा है इसमें आप कानूनी सलाह मुझे दीजिए। इसी उद्देश्य से क्या किया, मैकाले ने बंगाल की लोक शिक्षा समिति का जो उसको सभापति भी बना दिया था मैकाले को। अब मैकाले ने भी अपना तर्क दिया कि विलियम बेंटिक गवर्नर ने अब मुझे कानूनी सलाह मांगा है तो मैं अपना कुछ तर्क दे दूं। तो मैकाले ने अपना तर्क दिया। मैकाले सर्वप्रथम आज्ञा पत्र की धारा और दोनों दलों के वक्तव्यों को पहले तो वह अध्ययन किया, बहुत सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया। फिर उसने अपना विवरण 2 फरवरी 1835 को भेजा जो कि मैकाले का विवरण था। वह उसने जो कुछ तर्क दिया वह इस प्रकार से है। मैकाले ने तर्क व्यक्त किया था, जो 1835 में अपना तर्क व्यक्त किया था विवरण में, वह इस तरह से है। मैकाले ने यह तर्क दिया था कि प्राच्य शिक्षा संस्थाओं पर धन व्यय करना मूर्खतापूर्ण है, कि प्राच्य शिक्षा पर आप धन व्यय करें यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, इसको बंद कर दिया जाए। इसके स्थान पर अंग्रेजी भाषा के द्वारा शिक्षा दिया जाए और अंग्रेजी संस्थाओं को बनाया जाए। अंग्रेजी भाषा का बखान और समर्थन करते हुए मैकाले ने कहा, अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में भी सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है वह ज्ञान के विशाल भंडार को आसानी से प्राप्त कर लेता है। इस अंग्रेजी भाषा को विश्व का सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचना किया है। यह मैकाले का तर्क था कि अंग्रेजी भाषा का जो रचना किया है वह विश्व के सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसने इसकी रचना किया है। अब जो मैकाले कुछ भारतीय साहित्य के पक्ष में तर्क दिया हुआ था कि वह तर्क था, मैकाले ने कहा कि 1 लाख रुपया की जो यह धनराशि के बारे में बताया गया है वह व्यय करने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं माना। उसे वह धनराशि को अपनी इच्छानुसार व्यय कर सकती है। इसके बाद साहित्य शब्द का अर्थ केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य है। भारतीय विद्वान मौलवी के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान भी इसमें शामिल है। इसके बाद जो मैकाले ने अंग्रेजी पक्ष में तर्क दिया था वह है, अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है क्योंकि यह नवीन भाषा की कुंजी है। अंग्रेजी जो है नवीन भाषा की कुंजी है, इसलिए अरबी और संस्कृत की तुलना में यह अधिक उपयोगी है। उसके बाद बोला
कि अंग्रेजी भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा जो है वह भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है। यह देश के शासकों की भाषा है। यह पूर्वी समुद्रों में व्यापार की भाषा भी बन सकती है। उसका मैकाले कथन था कि यह व्यापार की भाषा भी बन सकती है। उसके बाद वो बोला कि भारतवासी अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बने, इसके लिए प्रयास इसी दिशा में होनी चाहिए कि भारत का जो निवासी है वह भी अंग्रेजी का विद्वान हो। अंग्रेजी भाषा से भारत में पुनरुत्थान होगा। भारतवासी भी चाहते हैं कि अरबी और संस्कृत के अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह अधिक इच्छुक हैं। भारतवासी भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। यह मैकाले का तर्क था। अंग्रेजी के शिक्षा द्वारा इस देश में ऐसे वर्ग तैयार होगा जो रक्त और रंग से भले ही भारतीय हो, पर रुचियों, विचारों, नैतिकता में वह अंग्रेज होगा। इस तरह से मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अध्ययन को पूर्णतया निरर्थक माना और लिखा, भारत के निवासियों को देसी भाषाओं में साहित्य तथा वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है। वह गंवार और अविकसित है। उसे बाह्य ज्ञान भंडार के द्वारा संपन्न किया जाना जरूरी है, नहीं तो उनसे किसी महत्वपूर्ण पुस्तक तक का सरलता से अनुवाद नहीं हो सकेगा। मैकाले ने अरबी और संस्कृत भाषा को निरर्थक बताया तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च स्थान दिया। मैकाले ने कहा, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय ही एक अलमारी, जो एक अच्छा पुस्तकालय जो होगा यूरोप का एक अलमारी, वह भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम नहीं है। मतलब जो यूरोप का एक अलमारी का जो पुस्तक है वह संपूर्ण भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। इस प्रकार मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र में साहित्य शब्द का तात्पर्य अंग्रेजी साहित्य से किया और भारतीय विद्वान का तात्पर्य अंग्रेजी साहित्य का ज्ञाता हो, न कि वह प्राच्य साहित्य का। तो इस तरह से मैकाले का तर्क और विवरण मैकाले का तर्क था। अब विवरण जो उसने दिया था 1835 में मैकाले ने जो विवरण दिया था उसकी स्वीकृति कैसे हुई उसको देखेंगे। तो बेंटिंक को उसने अपना यह जो तर्क था वह प्रस्तुत किया। उसके बाद मैकाले द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण पत्र, यह जो विवरण पत्र था उसमें व्यक्त किए गए सभी विचारों के अनुमोदन करने के उपरांत 7 मार्च 1835 को एक विज्ञप्ति के द्वारा विज्ञप्ति आया, उसके द्वारा जो सरकार की शिक्षा नीति में घोषणा किया कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। लेकिन फिर जो सरकार का कुछ कहना यह भी था कि प्राच्य विद्यालयों की उपेक्षा नहीं की जाएगी और न ही उन्हें समाप्त किया जाएगा। इन विद्यालयों के अध्यापकों एवं छात्रों को पहले के समान वेतन और छात्रवृत्तियां भी दी जाएगी। यह विज्ञप्ति भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नया मोड़ दिया था। उसके बाद है मैकाले की कुछ आलोचना भी हुई। मैकाले के विवरण पत्र की आलोचना हुई क्योंकि मैकाले को जो है भारतीय भाषा और साहित्य का ज्ञान नहीं था और इसके बाद भी उसने उसकी भारतीय भाषा और साहित्य का उसने उपेक्षा किया और उसका अपमानजनक शब्द का भी प्रयोग किया था, जो कि मैकाले का अज्ञानता को बतलाता है। मैकाले यह नहीं जानता था कि उसका विवरण पत्र स्वीकार्य भी हो जाएगा। मैकाले को यह कुछ पता नहीं था। तो अब भारतीय शिक्षा पर मैकाले का क्या योगदान रहा और उसका क्या प्रभाव पड़ा उसको देखेंगे। मैकाले का जो है भारतीय शिक्षा में तत्कालीन योगदान रहा, उसने जल्दी में निर्णय लेकर प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर दिया। मैकाले का जो विवरण दिया उससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और मैकाले के कारण ही शिक्षा एक निश्चित एवं स्थिर नीति को अपना सका और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास संभव हुआ, नहीं तो विवाद चलता रहता। अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों में राजनीतिक जागृति और वैज्ञानिक चेतना जगी, जिसका उपयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में काम आया था। अब भारतीय शिक्षा पर इसका प्रभाव को देखें जरा। पाश्चात्य शिक्षा का प्रचलन से पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा देश में वैज्ञानिक, औद्योगिक, आर्थिक प्रगति हुई। शिक्षा में आधुनिकता का समावेश हुआ।
मैकाले प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर अंग्रेजी साहित्य को वरीयता दिया, जिससे शिक्षा में आधुनिक संरचना की नींव पड़ी। फिर जो है भारत में राजनीतिक जागृति हुई। अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीय समानता स्वतंत्रता से अवगत हुआ, जिससे भारतवासी के मन में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाया। इस तरह से मैकाले का जो विवरण था वह नीतियों से जहां एक और हानि हुई, वहीं दूसरी तरफ लाभ भी हुआ। तो यह आपने देखा मैकाले का विवरण पत्र 1835 को। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।